जीके के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो क्लास 10th में हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। इसमें ज़्यादातर क्लास 10 के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्लास 10 में अगर है या उससे ज़्यादा क्लास में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन तमाम क्वेश्चन को अपने मन में रखें और दूर तक लेकर के चलें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। What is the percentage of यूरिया इन ह्यूमन यूरिन? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है? वेरी नाइस आंसर, 96%। मानव मूत्र में और भी जो चीज़ें होती है, लेकिन 96% जो है ज़्यादातर अधिक मात्रा उसमें यूरिया की होती है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। वेयर इज एम्ब्रियो डेवलप? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? आपका समय शुरू होता है अब। यूटेरस गर्भाशय। वेरी नाइस आंसर, यूटेरस गर्भाशय, फीमेल गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो की शुरुआत होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी जूल? 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? आपका समय शुरू होता है अब। सोच समझ करके आपको जवाब देना है। इंटू 10 टू द पावर। वेरी नाइस आंसर, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और ये 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट इज द नेचर ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन डालडा? डालडा जो हम लोग खाते हैं, उस डालडे में उपस्थित वसा अम्ल की प्रकृति कैसी होती? सैचुरेटेड, संतृप्त। वेरी नाइस आंसर। उसकी जो नेचर होती है वो सैचुरेटेड होती है, यानी संतृप्त होती है, हिंदी में हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड? दही में कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड। वेरी नाइस आंसर, लैक्टिक एसिड। आपने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ मेटल दैट डिजॉल्व ओनली इन एक्वा रेजिया? उस धातु का नाम बताइए जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। गोल्ड, सोना। वेरी नाइस आंसर, गोल्ड। सोना जो है बाकी में देखिए घुलाइएगा तो वो नहीं घुलेगा, लेकिन अगर उसको HNO3 नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि 3 हिस्सा और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड का लेकर के अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में सोना जो है वो घुल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? आपका समय शुरू होता है अब।
78%. वेरी राइट आंसर, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन 20 पॉइंट समथिंग के बराबर होता है, उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ रिटन द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामी किताब किसने लिखी है? आपका समय शुरू होता है, अब सोच समझ करके आपको जवाब। चार्ल्स डार्विन। वेरी नाइस आंसर। चार्ल्स डार्विन जो थे, दुनिया की शुरुआत कैसे हुई या बहुत सारे स्पीसीज या उसमें छोटे छोटे जीव जंतु कब जन्म लिए, किस तरह से जन्म लिए, इस पर एक किताब उन्होंने लिखा है जिसे हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कहते हैं, जो हमारे बुक में क्लास 10 में हेरिडिटी चैप्टर से जुड़े हुए हिस्से में दी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। वेरी एक्यूरेट आंसर। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, जहां पर पत्ते में जो खाना बनता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो उसकी एक जगह होती है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी पर यह क्वेश्चन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, नेम द एसिड फाउंड इन बैटरी। बैटरी में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वेरी नाइस आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में होता है, जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं, बड़ी बैटरी जो हम लोग देखते हैं उसकी बात हो रही है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये थी जीके से जुड़ी हुई क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।